Good morning, students, and welcome. Yesterday we started on lesson The Sword in the Stone. One page has been explained to you. एक पेज आपको एक्सप्लेन किया गया था. It was about the King Arthur who was born and got up as an orphanage. एक अनाथ की तरह वो पला बड़ा हुआ, पर उसका डेस्टिनी फेथ या भविष्य हम जो बोल सकते हैं, भाग्य ये था कि वो उसको एक प्रोटेक्टर ने, एक गार्डियन ने उसको ये किया, मर्लिन नाम के, वो जो एक मैजिशियन थे. ओके, लॉर्ड्स, यहाँ पे हमने नाइट्स एंड लॉर्ड्स का जो ये है दो ग्रुप से उसके बारे में डिस्कस किया था. दोस टू ग्रुप्स वे आर फाइटिंग टू बी अ किंग ऑफ द ब्रिटेन. और लॉर्ड आर्थर थे जो एक बहुत ही अच्छे इंसान, एक अच्छे राजा, किंग ऑफ ब्रिटेन माने जाते थे, जिन्होंने लोगों की बहुत सहायता की और लोगों को इतने दिल में छा गए थे कि उनको एक नाम दिया गया था, पेन ड्रैगन करके, मीन्स ड्रैगन एड. उन्होंने क्या किया, ग्रेट ब्रिटेन को वाइल्ड बार्बरन से बचाया और वो काफ़ी साल तक रूल करते रहे. बट ही वॉज डेड, ही वॉज किल्ड, उन्हें मारा गया था. ऐसा माना जाता है कि किसी गद्दार ने उनके खाने में जहर मिला के उन्हें मार दिया. उसके बाद काफ़ी सालों तक वहाँ पे कोई राजा नहीं था. झगड़ते थे दोनों तरफ की पार्टीज वगैरह इसके लिए, बट इट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल वन. ओके, आफ्टर 16 years ऑफ द डेथ ऑफ द लॉर्ड आर्थर, ऑल द नाइट्स एंड द ब्रिटेन्स, ये लोग जो है असेंबल हुए थे चर्च के यहाँ. और चर्च के दे फाउंड अ स्टोन ओवर देयर नियर इन द चर्च यार्ड, एंड इन दैट दिस स्टोन ए स्वॉर्ड वॉज हेल्ड. एक स्वॉर्ड था, उसके अंदर दसा हुआ था, एंड इट वॉज रिटन ओवर दैट हु पुल्स दिस स्वॉर्ड इज द फ्यूचर किंग ऑफ द ब्रिटेन. तो इसके लिए सब लोग ने कोशिश की. ऑल द लॉर्ड्स एंड द नाइट्स, द टू ग्रुप्स वर ऑलवेज क्वारलिंग फॉर to be the king of the Britain, tried their luck but they were not able to do so. और से पता चला कि यहाँ पे कोई राजा नहीं है. तब वहाँ का चर्च के जो प्रीस्ट थे उनने बताया जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनमें से कोई भी यहाँ का भावी राजा नहीं है. ओके, देन देयर पास सर हेक्टर, अ नोबल नाइट who was accompanied by his two sons, जो अपने दोनों बेटों के साथ आए थे. सर के was his own son and Sir Arthur was the child foster son it is given. मतलब वो एक ऑर्फनेज थे जिसको सर एक्टर ने पाला था. उन्हें अपने बच्चों जैसा पाल के बड़ा करके पाल पोस के प्यार से उन्होंने पाला था उसको, और उससे इतना ही लगा था जितने उन्हें अपने सगे बेटे से था. ओके, आफ्टर सीइंग दैट, आफ्टर सर के ऑल्सो सीइंग दैट, वो वहाँ पे लिखा हुआ, सो ही वांटेड टू टेस्ट इस कि वो राजा बनना चाहता था. तो देयर वाज ए टूर्नामेंट वाज अरेंज एंड ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दैट टूर्नामेंट, बट व्हाट हैपेंड, ही जस्ट फॉरगॉट हिज स्वॉर्ड ओवर एट हिज होम. तो ही सेंट दिस यंगर ब्रदर सर Arthur to go and bring the sword. Okay, we read the story up to here. Now we will be continuing over here. I am going, called Arthur, rushing off at once. What did Arthur say? हाँ ठीक है, I am going, I will bring your sword. You shall have your sword sooner than you think. As he rushed past the church, a glint of steel caught his eye. The blade of the sword shining brightly in the morning sun. The sword was mounted on the anvil on the top of the block of marble, right in the middle of the churchyard. It was a magic sword in the stone, but Arthur knew nothing about it. All he saw was a sword that was available for taking. Now what did he see while he was walking away to bring the sword? He saw in the churchyard that there was a sword which was mounted on the top of the block of marble. Okay, मतलब जो आप लोग ने अभी डिस्कस किया था, चर्च यार्ड में एक ये है तलवार है जो वहाँ पे पत्थरों के बीच में धसा हुआ है जिसे कोई नहीं निकाल पाते. बट
सर आर्थर इनको कुछ भी पता नहीं था इस बारे में कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वो तलवार का क्या मायने है, उस तलवार वहाँ पे क्यों है। ही डिडंट नो एनीथिंग, टोटली ही हैड नो एनी आइडिया अबाउट दिस थिंग। उसे सिर्फ तलवार दिखा तो वो अपने भाई को, वैसे भी अपना भाई उसका तलवार भूल चुका था घर में, तो उनको देना था। तो जस्ट ही वॉज थिंकिंग ऑफ हैविंग दैट स्वॉर्ड। ऑल ही सॉ द स्वॉर्ड दैट वॉज अवेलेबल फॉर टेकिंग। मतलब वो स्वॉर्ड को देखा और उनको उसे ऐसा लगा घर जाके लेके आने के लिए देर लगेगा, इससे बेटर है कि हमने इस तलवार को ही यहाँ से उठाता, ये ऐसे पड़ा हुआ है। के शैल हैव दिस स्वॉर्ड स्ट्रेट अवे, आर्थर सेड टू हिमसेल्फ। He ran up to the stone, seized the sword by the handle and drew it out effortlessly. He rushed back to his brother and handed the sword to him breathlessly with excitement. Now what he did, he just saw that sword, उस sword को देखा, and he ran towards that sword and he removed it effortlessly. मतलब बिना कोई तकलीफ के, बिना कोई दिक्कत के उसने वो sword आसानी से निकाल लिया वहाँ से। जबकि बहुत लोगों ने कोशिश की थी उस sword को वहाँ से निकालने के लिए, कोई निकाल नहीं पाया। और ये जो सर आर्थर थे उसने बहुत आसानी से निकाला, उनको कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, बहुत आसानी से उस तलवार को वहाँ से निकाला। एंड ही टुक दैट स्वॉर्ड एंड वेंट बैक टू सर के एंड हैंडेड ओवर द स्वॉर्ड टू हिम विथ हैप्पी। खुशी खुशी उसे दे दिए उसके। एंड ही वॉज ब्रेथलेस विथ एक्साइटमेंट। मतलब सांस भी नहीं, वो बहुत खुशी के मारे वो वहाँ पे जाके उसको, अपने भाई को वो सौंप देते हैं। यू आर बैक वेरी सून सर के सेड हिम, बट हे दिस इज़ नॉट माई स्वॉर्ड। व्हाट हैपेंड, सर के वॉज वेरी सरप्राइज। उसका बड़ा भाई जो है वो बहुत ही सरप्राइज हो गया, इतने जल्दी कैसे आ गए। एंड आफ्टर सीइंग द स्वॉर्ड ही सेड दिस इज़ नॉट माई स्वॉर्ड। मतलब ये तो मेरा तलवार नहीं है, ये तलवार कहाँ से लिए। नो नो इट इज़न्ट, स्माइल्ड आर्थर। I thought it would take me too long to get home and bring your sword. I found this sword in the churchyard. It looked good and I thought you could use it just for today. We will of course put it back when the games are over. So what he says, okay, Sir Arthur क्या बोलते हैं, I know it is not your sword. I saw that sword over there and I just picked it up for you. सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए मैं यहाँ लाया हूँ। आफ्टर अटेंडिंग द टूर्नामेंट वी विल पुट इट बैक। टूर्नामेंट खेलने के बाद हम इसको वापस उसकी जगह पे रख देते हैं, ऐसे बोल देते। सर के स्टूड स्पीचलेस स्टेयरिंग एट द यंगर ब्रदर। ही न्यू ऑल अबाउट द मैजिक स्वॉर्ड एंड व्हाट इट सिग्निफाइड, बट आर्थर वॉज अनअवेयर ऑफ इट ऑल। आर्थर हैड ऑलवेज बीन अ ब्रेव एंड अ वैलिएंट बॉय। ही हैड एक्सेल्ड in fencing and archery. He adored his father and his half brother, and his dream was to become the squire of his dashing brother. And now, without even knowing what is implied, Arthur had drawn the magic sword from the stone. His mind was working rapidly. He actually held the sword of the stone in his hand, and the very same word that the strongest and the best knights would not so much as grip or get hold of. Okay, now सर के जो है उसको उनको पूरा आइडिया था। He know everything about this sword, but he never think that sword will come to his hand by through his brother. सर के को सारी कहानी, सारी स्टोरी पता था इस sword से related. Now he was totally surprised to see his younger brother. उसके माइंड में स्ट्राइक हो चुका था, समझ में आ रहा था कि he is the only person, इसका भाई वो एक राइट पर्सन है ब्रिटेन का राजा बनने के लिए। बट he didn't say anything. वो कुछ भी आर्थर को नहीं बोला, और आर्थर को इस बारे में कुछ आइडिया नहीं था उस स्वॉर्ड के बारे में, और उसके बारे में क्या लिखा गया है इसके बारे में उसे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। ओके, सर आर्थर had always been a brave, वो आर्थर जो थे वो he was always a brave and a valiant boy. he was बहुत ही होशियार बच्चा था। he had excelled in fencing और आर्चरी में बहुत होशियार था। he adored his father and his half brother, अपने भाई से और पिता से वो सीखते थे, उससे करवाते थे।
He adored his father and his half brother and his dream was to become a squire to his dashing brother. वो एक स्क्वायर बनना चाहते थे अपने भाई के लिए. ओके, स्क्वायर का मतलब है यंग मैन हु इज असिस्टेंट ऑफ द नाइट बिफोर बिकमिंग अ नाइट इन सेल्फ. एक पदवी जैसा होता था उस वहाँ के ज़माने में, जब उसकी वो स्क्वायर बनने, वो मतलब उसके अंडर काम करना. ये डैशिंग ब्रदर एंड नाउ विदाउट इवन नोइंग व्हाट इज इम्प्लाइड आर्थर हैड ड्रॉन द मैजिक स्वॉर्ड. अभी बिना ये कोई जानकारी कि वो एक ज़्यादा ये एम्बिशियस टाइप का पर्सन नहीं था. वो एक इनोसेंट टाइप का पर्सन था. उसे ये भी नहीं अंदाजा था कि उसने एक मैजिक स्वॉर्ड को स्टोन से निकाला. ही वाज टोटली अनअवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. केस माइंड वाज वर्किंग रैपिडली. अभी के माइंड में, दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है. He actually held the sword of the stone in his hand, the very same sword that the strongest and the best knight could not so much as a grip or get hold of. यानी वो ऐसे तलवार को लेके खड़ा था जो इतने सारे लॉर्ड्स और नाइट कोशिश करने के बावजूद उसको निकाल नहीं पाए. और वो तलवार फिलहाल अभी सर के हाथ में. सर के seized the sword and ran to his father, leaving a bewildered Arthur behind him. He said to Sir Ector, Father, this is the sword of the stone and I have it in my hand. I am the rightful king of Britain. Now, Sir, I told you earlier, you know everything about this sword, this magic sword. को सारा आइडिया था. What did he do? He carried this sword and ran to his father. अपने पापा के पास भागते भागते हुए गए और वहाँ पे बोला, Father, I am the right person. दिस इज़ द स्वॉर्ड ऑफ द स्टोन. ये है वो तलवार जो उधर स्टोन में गड़ा हुआ था. दिस इज़ द स्वॉर्ड ऑफ द स्टोन एंड आई हैव इट इन माई हैंड. अभी ये है मेरे हाथों में. आई एम द राइटफुल किंग ऑफ ब्रिटेन. मैं अब इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ का राजा हूँ. इवन सर हेक्टर को भी सारा आइडिया था, इस स्वॉर्ड के बारे में जानकारी थी. सिर्फ एक सर आर्थर थे जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था. सर हेक्टर वॉज ए वाइस मैन ना. सर हेक्टर क्या, वो बहुत क्लेवर इंसान थे. हाउ डिड यू गेट दिस ओल्ड ऑफ दिस स्वॉर्ड सन, ही आस्क्ड हिज एल्डेस्ट बॉर्न. तो वो क्या पूछते, सर हेक्टर बहुत समझदार थे, उनको आइडिया अंदाज़ा आ गया कि इसने नहीं निकाला होगा. बट स्टिल ही आस्क्ड द सन, अपने बेटे से पूछते किस तरह तुमने इस स्वॉर्ड को यहाँ से उस पत्थर से निकाला. What does that matter? I have it in my hand. It was meant to be mine. Isn't that enough? Kay retorted angrily. तो वो अभी के क्या बोलते हैं अपने पिता से, क्या फ़र्क पड़ता है वो कैसे निकाला मैंने. अब ये मेरे हाथों में है. इट्स मीन्स दैट आई एम द किंग ऑफ द ब्रिटेन. इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे निकाला, क्या किसने निकाला. इट इज़ ना राइट इन माई हैंड. और गुस्से से वो इस तरह अपने पिता से बोलता है. That's not enough, said the father quietly. How did you get hold of this sword? Now what the father again is saying, इतना काफ़ी नहीं है कि ये तुम्हारे हाथों में है ये तलवार, बट जस्ट टेल में किस तरह तुमने ही निकाला. Let's see over here. I got it and that's what matter, Kay replied stubborn as ever. Now Kay को फिर से गुस्सा आया उसके पापा के बर्ताव के ऊपर. पापा फिर से पूछ रहे कि how did you remove this? And again he said that I got it, मुझे मिला, that's it, that doesn't matter. Well then come with me, Sir Hector said, and led his son inside the great church which was now empty. Taking the holy book from the choir, Sir Hector said to his son, swear on the holy book that you drew the sword from the stone. Now उसके पापा सर एक्टर को डाउट आ चुका था कि केम टू नो दैट इट इज़ समथिंग फिशी, इट इज़ नॉट हिज सन हु हैज़ टेकन दिस स्वॉर्ड. तो उनको डाउट आ चुका था अपने बेटे पर. तो व्हाट डिड ही डू, ही टुक हिज सन टू द चर्च, इनसाइड द चर्च, ग्रेट चर्च विच वॉज एम्प्टी, मतलब वहाँ पे कोई नहीं थे. एंड उन्होंने अपने से बाइबल किताब निकाले. होली बुक मीन्स दैट इज़ अ बाइबल, जहाँ पे क्रिश्चियंस लोग उसके ऊपर हाथ रख के सच बोलते हैं, उसको बहुत मानते हैं. जैसे हमारे यहाँ हिंदू रिचुअल्स में गीता के ऊपर हाथ रख के कोई झूठ नहीं बोलता, वैसे होली बुक क्रिश्चियंस में भी उस होली बुक के ऊपर हाथ रखेगा तो कोई झूठ नहीं बोलता. तो व्हाट डिड ही सेड, सर हेक्टर
कीप योर हैंड ऑन दिस होली बुक एंड जस्ट टेल द सेम थिंग कि तुमने ये स्वॉर्ड वहाँ से उठाया है. सर के लोवर्ड इज हाइस, ही कुड नॉट फेस हिज फादर नाउ. अभी ये बात सुन के सर के ने अपने सर झुका लिया, क्योंकि उसने तो निकाला नहीं था. अभी वो अपने पिताजी की सामना नहीं कर पा रहा है, पिताजी को तरफ देख नहीं पा रहा है या उनकी सवालों को सामना नहीं कर पा रहा है. हाउ डिड यू कम बाय द स्वॉर्ड सन? सर हेक्टर लुक्ड एट हिम वन सेकेंड. फिर से अपने बेटे से पूछते हैं कि किस तरह तुम उस स्वॉर्ड की तरफ गए. फिर से वो सवाल उसको पूछ रहे हैं. आर्थर ब्रॉट इट फॉर मी. अभी आर्थर ब्रॉट इट फॉर मी फादर सेड केस स्टिल विथ हिज आइज लो. तो वो अभी हकीकत सच बताता है कि आर्थर ने मुझे ये स्वॉर्ड ला के दिया. इस तरह वो झुके हुए नज़र से इसे बताते हैं. ओके. Bring Arthur here and let the three of us go to the church. Sir Hector told him, we have to know the truth about this. Now again, what is telling? Sir Hector क्या बोलते हैं अपने बेटे से? सर कैसे बोलते हैं? Go and call Arthur and we all three of will go there and we'll find out the truth of this. Okay. Now today I am stopping over here. The remaining part I will be explaining you in the next lecture. Okay. So please go through this lesson. You can read further. Try to understand the story, what it is exactly. Please keep on reading the textbooks and all. That will help you for your reading. That will help you to read and all things. Make the things easier to you. Keep on reading these textbooks. That will help a lot to understand the reading experience you'll be getting. You'll be having the practice of reading and all. So please go through these textbooks, read the stories. Okay, that's all. I am ending it now. Thank you.